हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम इन ISRS गुरुकुल। फ्रेंड्स, कल अपन ने लिंगराज मंदिर डिस्कस किया था यूपीएससी पीटी 2021 के लिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, याद कितना कि आपको देखता हूं कि किसने बनाया था लिंगराज मंदिर। आज का जो हमारा डिस्कशन है फ्रेंड्स, वो है आपका कलिंग शैली या कलिंग स्टाइल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर में यूपीएससी पक्का पूछती है साहब, कोई न कोई टेम्पल स्टाइल आपको ज़रूर पूछेगी। जैसा कि हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, पहले एंशिएंट इंडिया में 3 टाइप की आपकी टेम्पल बिल्डिंग की अलग अलग स्टाइल थी: नागर, बेसर एंड द्राविडियन। नागर नॉर्थ में थी, बेसर आपका मिडिल इंडिया में MP मालवा वाला क्षेत्र, और द्रविडियन आपकी साउदर्न इंडिया में, स्पेशली कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, ये वाला एरिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि कलिंग तो इसमें है ही नहीं। कलिंग किस में आएगी? नागर में, बेसर में, या फिर द्रविड़ स्टाइल में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर, अगर आपको याद है सम्राट अशोक वाला, हाँ, कलिंग युद्ध, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे सम्राट अशोक ने ये कलिंग बैटल कब किया था और कलिंग प्रेजेंटली कहाँ सिचुएटेड है। तो दूसरे क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूं, कलिंग ओडिशा वाला एरिया ही था। पर युद्ध कब हुआ था मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, जिस कलिंग की आप बात कर रहे हैं, ये कलिंग बेसिकली पहले ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश का जो नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो एरिया था उसे अपन कलिंग नाम से जानते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका तमिलनाडु आ गया, इसके ऊपर आपका आंध्र आ गया, और इसके बाद ये वेस्ट बंगाल का, और ये छोटा सा आपका ओडिशा। तो ये वाला जो एरिया है मित्रों, ये कलिंग क्षेत्र था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो कलिंग स्टाइल है, ये किसकी एक उप शैली या सब स्टाइल है? तो आप कहेंगे साहब नागर की। यहीं पर बस इसी जगह पे आपकी गाड़ी फंस जाएगी। अगर आप न्यू लर्नर हैं और आपने अगर देखा कि यार कलिंग तो उड़ीसा में है, वो तो साउदर्न इंडिया है, और आप फटाक से कर दोगे कि कलिंग स्टाइल द्राविडियन की एक उपशैली है, जबकि गलत हो जाएगा। ये नागर स्टाइल जो नॉर्दर्न इंडिया में चलती थी, उसकी एक सब स्टाइल है। अरे भाई ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कलिंग शैली नागर शैली की एक सब शैली है या उपशैली है। यू हैव टू रिमेंबर, ओके। और यहाँ जो मंदिर होते हैं मित्रों, अपन नॉर्मली नागर शैली में ये जो अपना देवल होता है ना मंदिर, इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं शिखर, पीक जैसे अपन कहते हैं। तो अपन तो इसको शिखर कहते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट टर्म इन ओडिशा कलिंग शैली में शिखर को देउल नाम से जानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, देउल कहा जाता है शिखर या मंदिर के पीक को, किसमें? कलिंग स्टाइल में। समझ गए? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और मित्रों, शिखर से पहले मंडप होता है। मंडप बोले तो ये यहाँ का जो पोर्शन है, ये मंडप है। और ओडिशा में भाई साहब इस मंडप को आपका जगमोहन, बिल्कुल जगमोहन, या फिर आप नृत्य मंडप के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे, नॉर्मली जो मंडप होता है ओडिशा में इसे जगमोहन या फिर नृत्य मंडप के नाम से जाना जाता है। और इसी तरीके से ओडिशा के जो कलिंग स्टाइल में बने हुए मंदिर हैं, स्पेशली कलिंग शैली में बने हुए मंदिर, वहाँ पर शिखर 3 टाइप के हैं। शिखर बोले तो सबसे पीक, तो 3 टाइप के कौन कौन से हैं देखिए। एक होता है साहब रेखा देउल, लाइन देउल, एक पीढ़ा देउल, और एक होता खाखरा देउल। कहने का मतलब मंदिरों की अलग अलग स्टाइल है कि अगर इसका पीक इस तरीके से एक लीनियर है तो रेखा देउल, और अगर इस तरीके से यूं है तो पीढ़ा देउल, और अलग थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म में है तो इसको खाखरा देउल। देउल क्या है? कलिंग शैली में बने हुए मंदिरों का जो ऊपर पीक, शिखर, ये वाला पोर्शन, इसको देउल कहा जाता है। और ये 3 प्रकार के हैं। लीनियर आपका थोड़ा सा जैसे अपन कहते हैं थिक या मोटा जैसे अपन कह सकते हैं, और एक है आपका खाखरा देउल। तो रेखा देउल, पीढ़ा देउल एंड खाखरा देउल। क्या फ़र्क है तीनों में, रेखा, पीढ़ा और खाखरा में? तो जो रेखा देउल RD और KD, यानी जो रेखा देउल और खाखरा देउल हैं,
इसमें गर्भगृह नहीं होता है, मैं आगे नहीं बताऊंगा, कल मैंने बताया था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा गर्भगृह का क्या मतलब है, मंदिर में गर्भगृह का मतलब क्या है, मैं नहीं बता रहा हूँ। यानी कि ये आपको ध्यान रखना है कि रेखा देवल और यानी आरडी और केडी में गर्भगृह नहीं है, गर्भगृह होता है सॉरी। वहीं आपका जो पीढ़ा देवल है उसमें गर्भगृह नहीं होता है। क्या क्या, वापस सुन लीजिए। आरडी में गर्भगृह होता है, केडी में गर्भगृह होता है, लेकिन पीडी में, हेलो, पीढ़ा देवल में गर्भगृह नहीं होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा गर्भगृह। और फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं अब बता दूं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूपीएससी में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन कि ये राजरानी टेम्पल कहाँ है मित्रों, राजरानी। तो यू हैव टू रिमेंबर कि राजरानी टेम्पल आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में ही है, लेकिन एक कदम आगे बढ़ते हुए पूछेगी यूपीएससी इस बार कि राजरानी टेम्पल किस स्टाइल में बना है, देन यू विल से कलिंगा स्टाइल। राजरानी टेम्पल भुवनेश्वर एंड जगन्नाथपुरी का टेम्पल कहाँ, पुरी में। ये दोनों के दोनों कलिंग स्टाइल में बने हुए हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि जगन्नाथ टेम्पल को बनाने वाली डायनेस्टी कौन सी थी या किसी और ने बनाया है। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इतना फेमस टेम्पल है जगन्नाथपुरी, ये किसने बनाया था और ये किस गॉड, किस देवता को समर्पित है, ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दम है तो बता देना। फ्रेंड्स वंस अगेन यू आर सो रिक्वेस्टेड कि अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9950496952। इस नंबर पर मैंने एक ब्रॉडकास्ट बना रखी है जहाँ डेली में भेजता हूँ 6 क्वेश्चन के आंसर राइटिंग, जहाँ डेली आपको मिलेंगे साहब 30 MCQs प्रीलिम्स के लिए, और हर संडे का आपका मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कंडक्ट करवाता हूँ। ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं इस नंबर पर, और इस नंबर को आप ऐड कर लेना और मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में।